नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का लेसन 12 एक्सरसाइज जिसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। यहाँ पे हम आ चुके हैं एक्सरसाइजेस की ओर। पहला नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ड पावर। फर्स्ट नंबर ए, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। अब ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं उनमें एक साइलेंट लेटर है, आप उसको ढूंढो एंड अंडरलाइन करो और इसको लाउडली बोलो, ठीक है ना, तेज से चिल्लाओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एज। एज, तो यहाँ पे साइलेंट क्या होगा, एज, डी साइलेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉम, टॉम, बी साइलेंट होगा, तो बी के नीचे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे होगा पाम, तो एल साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर एडजेक्टिव, 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 सो यहाँ पे भी डी साइलेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉम्ब, तो यहाँ पे बी साइलेंट होगा। फिर यहाँ पे कुड, एल साइलेंट होगा। फिर यहाँ पे बैच, डी साइलेंट होगा। फिर यहाँ पे कॉम, बी साइलेंट होगा। वॉक, एल साइलेंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी किसी वोवेल लेटर के आगे डी आए तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ई के बाद डी आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद डी। फिर वहीं एम के बाद अगर बी है तो साइलेंट होगा, टॉम, बॉम, कॉम, ठीक है ना। इसको कॉम्ब नहीं बोलते, कॉम बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे ठीक किसी वोवेल लेटर के आगे एल आ जाए तो वो भी साइलेंट होगा, जैसे यहाँ पे पाम, कुड, वॉक, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, बी नंबर पे आ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड सफिक्स प्लस एल वाई, मतलब यहाँ पे एल वाई जोड़ना है, ठीक है। टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन विथ द सेम ड्राइवर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जैसे कोई वर्ड है सडन, सडन एक एडजेक्टिव वर्ड है और उस एडजेक्टिव वर्ड में हमें एल वाई जोड़ के एक वर्ड बनाना है, जैसे सडनली बन गया, ठीक है। ऐसे वर्ड्स बनाने हैं और उसका प्रयोग करना है। सडनली है ना, आई फेल, सडनली मैं गिर गया, अचानक मैं गिर गया। तो ऐसे आपको वर्ड्स बनाने हैं। चलिए, तो मैं वर्ड्स बना के रखा हुआ हूँ, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर आपका क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका वर्ड, ब्यूटीफुली। तो अब यहाँ पे इसका में सेंटेंस बनाते हैं। सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत बहुत सुंदर लिखती है, ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सिंपल। सिंपल में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली, ई हट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली। अब इसी को बोलेंगे, सी सर्व्स फूड सिंपली, वह सिंपली फूड को सर्व करती है, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब जनरल, जनरल में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या होगा, जनरली, डबल एल हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एल है, ठीक है। तो जनरली, ही जनरली कम्स लेट एट होम, वह आमतौर पर लेट आती है घर, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देख लेते हैं क्या लिखा है, क्वाइट। क्वाइट, तो ये क्या होगा, क्वाइटली। तो ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, मतलब वो आराम से आती है घर, एकदम दबे पाओ। क्वाइटली मतलब शांति से, है ना, शांति से, ठीक है। मेन, मेन में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेनली। ही गोज फॉर आउटिंग मेनली ऑन संडेज, वो बाहर घूमने के लिए कब जाती है, संडे को, मेनली, ज्यादातर। एक्चुअल, एक्चुअल मीन, एक्चुअल में एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्चुअली। एक्चुअली, ठीक है ना। एक्चुअली ही इज अ डॉक्टर, वो एक्चुअली क्या है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं कंप्रीहेंशन में। वो जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपके वर्ड्स है, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, सिंपल, जनरल, क्वाइट, मैन, एक्चुअल। तो अब आ चलता है कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन में क्या लिखा हुआ है, आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चलिए, कहाँ गया, ये रहा। सो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर। जो भील वर्ड है उसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे का आंसर होगा, द वर्ड भील स्टैंड्स फॉर वो द वेपन,
तो मतलब जो बो यानी तीर, बो को तीर बोलते हैं, ठीक है, जो क्या है, एक हथियार है। अब क्वेश्चन 2, मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। एमपी के उन एरियाज को मेंशन करना है जो रिच है ट्राइबल में, है ना। सो आपको यहाँ पे आंसर होगा द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खारगोन, बरवानी, रतलाम, ईटीसी। तो ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर ट्राइब्स जो है वो रिच हैं, ठीक है, जनजाति जो पाई जाती है वो रिच है। तो वैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो हिंदी भी देख के समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज गटला? गटला क्या है? सो आंसर होगा गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। तो क्या है, एक स्तंभ है यानी खंभा है जिस पर क्या है, नक्काशी की गई है, मतलब चित्र बनाया गया है, वो भी किससे बनाया गया, ऑयल पेंटेड से, ठीक है ना। 4th नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील वुमेन वियर। अब जो व्हील मतलब जो जाति के लोग हैं, उनकी जो औरतें हैं किस तरीके के कपड़े पहनती हैं। तो इसका आंसर होगा वुमेन वियर कलरफुल घाघरा विथ पोलका एंड कंचली ईटीसी, ठीक है ना, कंचली। तो इस तरीके से आपका वो जो भील जाति की औरतें हैं वो कपड़ा पहनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5th नंबर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म भील के क्या हैं, कौन कौन से डांस है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स आर सोलो, लाहरी, पाली, डंडावदी, घोदो, डांस, सोलो एंड छलवादी। तो ये सब उनके डांस फॉर्म्स हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो बोल रहा है कि कुछ भीलों के नाम बताएं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, ठीक है, जिनकी पहचान बहुत है। तो उनके नाम है जैसे कि सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल आर पेमा फत्या, राम सिंह उर्वेटी, रानी दुर्गावती एंड तीजन बाई। तो ये सारी जो है फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनकी बहुत सारी कहानियां फेमस हैं, ठीक है ना। जिनमें से रानी दुर्गावती सबसे फेमस है, ठीक है, रानी दुर्गावती की बहुत बड़ी कहानी फेमस हुई है। और पेमा फत्या भी है, राम सिंह उर्वेटी को भी मैं जानता हूँ, बट तीजन बाई को मैं नहीं जानता, ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे तो उनकी कहानी जरूर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हट। अब भगोरिया हट के बारे में हमको एक टिप्पणी लिखनी है, छोटी सी बात लिखनी है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। क्या होगा इसका आंसर, द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज भगोरिया हट। द विलेजर्स डांस, apply gulal on the faces of their relatives and friends and offer them sweets and snacks, ice, candies, etc. The children enjoy the ride on the swings. तो अब ये क्या होता है, होली के एक हफ्ते बाजार में कोई चीज मतलब लगाया जाता है या त्योहार सा मनाया जाता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं वहां पर, वो लोग डांस करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो एक छोटी होली मना लेते हैं और नाश्ता वगैरह खिलाते हैं, बच्चे झूले वगैरह झूलते हैं ना। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वही क्या कहलाती है, भगोरिया हट। मतलब ये समझ लो एक छोटी होली मना लेते हैं वो, जैसे छोटी दीपावली बड़ी दीपावली होती है ना, वैसे ही। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब आ चलते हैं यस और नो में, क्या लिखा हुआ है, डू द व्हील्स लिव इन पुक्का हाउसेस। यस, तो ये आपका यस होगा। आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग। यस, उनके हाथ में टैटूज वगैरह रहता है। आर द व्हील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट। नो। इज तेजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पंडावनी। हाँ, तेजन बाई जो है पंडावनी के लिए फेमस है। डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस। यस। सो यहाँ पे आपका बाकी सब यस होगा, बस एक नो होगा, थर्ड वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं,
क्या लिखा हुआ है, लेट्स लर्न कंपेयर दीज टू सेंटेंस। हमको ये दो सेंटेंस दिए हैं, इनको तुलना करना है। द हंटर किल्ड द टाइगर, मतलब हंटर कौन, शिकार करने वाला, किसको मार दिया, टाइगर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, मतलब जो चीता है वो किसके द्वारा मारा गया, हंटर के द्वारा, शिकारी द्वारा चीता को मार दिया गया। तो यह दो ही सेंटेंस है, अर्थ दोनों के सेम है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा है, बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट हंटर is the doer of the action, that is the subject is active. The verb killed is therefore said to be in the active voice. In the second sentence, the subject is tiger is the sufferer or the receiver of the action, that is the subject is not active but passive. The verb was killed is therefore said to be in the passive voice. अब ये बोल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, कि जनरली जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सबसे आगे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है ये, तो ये इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कोई, उसी को हम क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं, जो कोई काम करता है। ठीक है, लेकिन अब वही पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो जो रिसीवर होता है, यानी जिसके साथ हो रहा हो, जो सफरर होता है, जिसके साथ घटना घट रही हो, वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है एंड देन हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है और वर्ब होता है, और फिर उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, आगे सब्जेक्ट रहती है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, आगे ऑब्जेक्ट रहता है। बस इतना ही से चेंज होता है, और हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो वो आपको रूल समझने होंगे, आगे चलते हैं, आगे समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्टिव वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहला, द व्हील्स मेक रेक्टेंगुलर हार्ट्स। अब क्या बनाते हैं, व्हील्स एक रेक्टेंगुलर हार्ट्स बनाते हैं। अब यहीं पे इसको क्या बोलेगा, रेक्टेंगुलर हार्ट्स आर मेड बाय द व्हील्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, तो इसको क्या कर दिया यहाँ पे, इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे लिखूं, बट चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द व्हील्स। फिर मेक क्या है, मेक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रेक्टेंगुलर हार्ट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जब पैसिव में बदलते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, रेक्टेंगुलर हार्ट्स, तो आ गया। फिर अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हम वहां पे आर इज एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, आर, ठीक है, आर इज एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेड, हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड होगा, सॉरी लेकिन सेकेंड होगा, है ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट हूँ, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा बाई, लगना है, फिर क्या लगेगा, बाई लगेगा, और फिर लगेगा सब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से आपका पैसिव बनता है। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है और हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है ना,
अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, डू द व्हील्स लव स्टोन क्राफ्ट, है ना। अब जो व्हील्स हैं उनको स्टोन क्राफ्ट पसंद है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डू का, इज स्टोन क्राफ्ट लव्ड बाय द व्हील्स, क्या स्टोन क्राफ्ट व्हील्स के द्वारा पसंद की जाती है। तो ये सत्तू गाइडेड मी, सत्तू जो है मुझे गाइड कर रहा है, तो मी सॉरी यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज गाइडेड बाई सत्तू हो जाएगा। मी को आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पास्ट है तो पास्ट का क्या लगेगा, वॉज लगेगा। फिर द व्हील्स विल नेवर हर्ट यू, तो यहाँ पे यू आगे आ जाएगा, यू का भी आगे आएगा तो यू ही होगा। फिर क्या होगा, विल नेवर बी लग जाएगा, ठीक है ना, हर्ट बाय द व्हील्स, विल नेवर बी हर्ट बाय द। फिर अ व्हील वुमेन इज मेकिंग कॉम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्स आर बीइंग मेड बाय अ व्हील वुमेन, यानी कंघी की बात कर रहा है। कॉम मतलब होता है कंघी, है ना, कंघी किसके द्वारा बनाई जाती है, व्हील्स वुमेन के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपका एक्टिव में इज हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बीइंग लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की कॉम्स है, ये प्लूरल है, जिसके लिए आपको बेसिक टेंस का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं पता है तो आप एक्टिव पैसिव अच्छे से नहीं बना सकते, तो आपको थोड़ा बहुत टेंसेस आने चाहिए। 6 नंबर देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको बिना आप ग्रामर नॉलेज के नहीं सीख सकते, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। द व्हील्स वर डेकोरेटिंग द कोर्टयार्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, द कोर्टयार्ड आगे आ जाएगा, द कोर्टयार्ड, फिर वर है तो यहाँ पे वॉज बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वॉज बीइंग। क्यों लगा वॉज बीइंग, क्योंकि द कोर्टयार्ड एक सिंगुलर सब ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सिंगुलर, इसलिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, डेकोरेटिंग का डेकोरेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगेगा, किसके द्वारा, बाई लगेगा, और द व्हील्स, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। व्हेन द वर्ब इज चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, पैसिवाइजेशन ऑफ इंट्रांसिटिव verb is not possible, become transitive verb has no object, sometimes the object। तो यहाँ पे जो चीज मैंने बताई वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने हिंदी में पहले ही बता चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ करने के लिए दे दिया है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, फॉर योर हेल्प द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या लिया बोल रहा है कि इसको चेंज करना है, और पहला नंबर आपके लिए करके दिया है, क्या लिया है, माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, मेरी जो माँ है वो क्या डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए डिटेक्टिव स्टोरीज आगे आ जाएगा। अब एस लगा है तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे दे दिया है आर रिटन, इसके बाद क्या आएगा, आर रिटन, फिर बाई माई मदर। तो आपके लिए तो इजी हो गया, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे द चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स, तो द काइट्स आगे लिख देना है, द काइट्स, फिर क्या लगेगा, आर बीइंग फ्लोन, आर बीइंग फ्लोन, फिर क्या लगेगा, बाय द चिल्ड्रन, बस सिंपल। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, बस आपको इसको, ये वाले को पीछे करना है और ये वाले को आगे करना है, ठीक है। आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, द वर्क, फिर क्या लगेगा, हैज बीन डन, हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई अगर इधर है तो मी में जाएगा, अगर मी इधर है तो आई में जाएगा, तो ये चीज थोड़ा सा समझ के, ठीक है। तो ये चीज मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, आंसर, ठीक है। पहले का क्या होगा आपका आंसर, डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय मदर्स, ठीक है। सेकेंड का क्या होगा, काइट्स आर बीइंग, अच्छा मैंने यहाँ पे द काइट्स बोला था, द काइट्स नहीं सही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, फिर क्या होगा, द वर्क हैज बीन डन बाय मी,
फूड वॉज कुक्ड बाई हर। आपको ये करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है ये, तो इसको छोड़ना मत। 5वां नंबर क्या होगा, द हाउस वॉज बींग पेंटेड बाई देम, द कार हैड बीन सोल्ड बाई यू, यू विल बी गाइडेड बाई द विलेजर्स, आवर वर्क विल हैव बीन डन बाई अस, द वॉल्स आर बींग पेंटेड बाई अ गॉन्ड वुमेन, अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाई द बॉय। तो देखो बाई सब में लगा हुआ है ना। हाँ, तो पैसिव वॉइस अगर कभी आ जाए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानो, तो जहां बाई दिख जाए, बाई मी, बाई यू, बाई देम, बाई हर, ठीक है, तो वहां समझ लेना क्या है, वो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने वहां पे बता दिए हैं, अब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। लेट्स टॉक, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो इसको हम नहीं करने वाले, ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपके सिलेबस मतलब आएगा एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ देते हैं। इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, तो मैं इसको भी नहीं बता रहा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको करना है तो मैं इसका आंसर जरूर देता हूँ, आंसर दे देता हूँ, ये भी नहीं करना, ठीक है। अब ये जो ब्लैंक शूट है, हमको पैसेज लिखना है ये इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर पहले से लिख के रखा हूँ, 1 सेकेंड में दे रहा हूँ। तो ये रहा आपका इसका आंसर, वो जो चार्ट बना हुआ है ना ऐसे पॉपुलेशन वाला, ये वाला, उसके बारे में उसका आंसर ये रहा, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेसन 12 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।